Hello bachchon, let's see the question. Our question says the sum total of chemical reaction occurring in our body is called कि हमारी बॉडी में जितनी भी सम टोटल जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन 4 गिवन है हमको। ऑप्शन ए में बताया गया है मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी में बताया गया है होम्योस्टेसिस, ऑप्शन सी में बताया गया है इरिटेबिलिटी एंड ऑप्शन डी में बताया गया है कैटाबॉलिज्म। तो हम सारे के सारे ऑप्शन को वन बाई वन एलिमिनेट करके पढ़ेंगे। तो हम बच्चा सबसे पहले की पॉइंट के बारे में बात करेंगे। की पॉइंट, अब की पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा कि देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन दे आर दे आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। का मतलब समझे आप? दे आर डिफाइनिंग फीचर्स फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मेटाबॉलिज्म तो होगा ही होगा। मेटाबॉलिज्म का फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या होता है बच्चा? ये वर्क होता है इसका प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। क्या? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन किस लिए जरूरी है? इट फॉर एक्टिविटी, फॉर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी, एक्टिविटी के लिए नेसेसरी है क्या? एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं तो हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब हमको एनर्जी मिलती है तभी तो हम काम कर पाते हैं ना। तो इसी वजह से हम भी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। प्लांट भी क्या है बच्चा? एक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया भी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैंने आपको यह बताया ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन होगी ही होगी। ठीक है, विदाउट मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह पाएगा। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है ये बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, और ये हम लैब में भी करवा सकते हैं। ये क्या हो सकती है? मेटाबॉलिज्म जो होती है लैब में भी हो जाती है। बट वहाँ पे क्या है, लैब में हम लोग कांच टेस्ट ट्यूब में कराएंगे। वो श्योरली लिविंग रिएक्शन है बच्चा। जैसे हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रही है वैसी ही रिएक्शन लैब में हो रही है। तो उसको क्या बोलेंगे? श्योरली लिविंग रिएक्शन है, बट नॉट लिविंग थिंग। जो लैब में रिएक्शन होगी वो लिविंग थिंग नहीं है, बट क्या है? लिविंग रिएक्शन है। इस बात को याद रखना आप। ठीक है, अब बात करें मेटाबॉलिज्म दो टाइप की होती है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप की होती है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप की होती है। अब यहाँ पे दो वर्ड कौन कौन से आते हैं? एक आता है बच्चा एनाबॉलिज्म। क्या आता है? एनाबॉलिज्म। और एक क्या आता है? कैटाबॉलिज्म। ये क्या आता है? कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म का मतलब होता है छोटे छोटे चीज जुड़ के बड़ी रिएक्शन बनाएंगे, है ना। इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, यानी इसमें प्रोडक्शन, मान लो क्या होगी? प्रोडक्शन होगी। मान लो प्रोडक्शन। अब जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल ले लो, हम लोग इसमें क्या? फोटोसिंथेसिस, 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 फोटोसिंथेसिस इसका एग्जांपल हो जाएगा। और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा बच्चा? ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा। अब ब्रेक डाउन किस में होता है? हम लोग रिस्पायरेशन का एग्जांपल ले सकते हैं, रिस्पायरेशन का एग्जांपल ले सकते हैं। अब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, अब प्रोडक्शन देखो, फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बनती है, ग्लूकोज बनता है, वो प्लांट लेते हैं। ठीक है, अब उनमें जब ब्रीदिंग करते हैं ब्रेक डाउन होता है तो क्या होती है? ब्रेक डाउन होगा तो उनको एनर्जी मिलेगी, उससे वो कौन सा प्रोसेस होता है? रिस्पायरेशन होता है। जी, ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करें होम्योस्टेटिस की। होम्योस्टेटिस क्या करता है? ये बॉडी मेंटेन मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन
इंटरनल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को यह क्या करता है, मेंटेन रखता है। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये बात अलग, कॉन्शियसनेस मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको हम अगर टच करेंगे तो अपनी वो कुछ रिएक्शन तो करेगा। अब सपोज आपने लैपटॉप को टच किया, पेन को टच किया, तो ऐसा नहीं कि लैपटॉप ने आपको थप्पड़ मार दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, अगर किसी आप इंसान को टच करोगे, बार बार मनुष्य को टच करोगे, तो वो अपनी रिएक्शन करेगा, शायद वो गुस्से में आपको थप्पड़ भी मार दे, ठीक है। तो इसको क्या बोले बच्चा, इरिटेबिलिटी बोलते हैं। ये सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। अब बात करें कैटाबॉलिज्म, मैंने अभी आपको बताया ये किसके अंदर आता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। अब अगर यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ना दिया होता ऑप्शन में और कैटाबॉलिज्म होता, एनाबॉलिज्म होता, तो हम ऑप्शन सही कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, मेटाबॉलिज्म है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए पे जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो सारी की सारी जो केमिकल रिएक्शन होती हैं हमारी बॉडी में, वो क्या होती हैं बच्चा, मेटाबॉलिज्म ही होती हैं। तो ऑप्शन ए कहता है हमारा सही है। ऑप्शन बी क्या होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। ऑप्शन सी क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होता है, ठीक है। ऑप्शन डी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।